हेलो एंड वेलकम वीवर्स। आप देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की इकोनॉमिक्स के कोर्स नंबर UECTE 501 के यूनिट नंबर 5 पर लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर का टॉपिक है रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एट J&K हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आइए शुरू करते हैं। रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी in developing countries. Fiscal policy plays the following important roles in developing countries. First of all, it helps in the transfer of idle resources for capital formation. हर इकोनॉमी में, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, हर इकोनॉमी में रिच या फिर हाई इनकम क्लास लोगों के पास आइडल रिसोर्सेज अक्सर हुआ करते हैं। वो रिसोर्सेज पैसे की सूरत में, मनी की फॉर्म में हो सकते हैं, वो वेल्थ, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह की फॉर्म में हो सकते हैं। गवर्नमेंट उन आइडल रिसोर्सेज को टैक्स करती है। टैक्स करने के बाद वो आइडल रिसोर्सेज पूल हो जाते हैं गवर्नमेंट एक्सचेकर के पास, और उस रिजर्वायर से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, जैसे एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टेकअप करती है, और बाकी डेवलपमेंटल प्लान्स और इनिशिएटिव्स भी टेकअप करती है, जिससे इकोनॉमी में नए कैपिटल एसेट्स क्रिएट होते हैं। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इस तरह से फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है इन द ट्रांसफर ऑफ आइडल रिसोर्सेज फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा रोल है फिस्कल पॉलिसी का रियलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स। हर इकोनॉमी में एक गवर्नमेंट होती है और हर गवर्नमेंट के पास एक डेवलपमेंट प्लान होता है। वो डेवलपमेंटल प्लान सिर्फ ख्वाब रहता है तब तक जब तक ना उसे रियलाइज़ किया जाए। और वो रियलाइज़ कैसे होता है? वो रियलाइज़ होगा तभी जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हों। और रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? रिसोर्सेज गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जनरेट करने होते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है गवर्नमेंट को इन जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज और फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन या प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। सवाल पैदा होता है, फिस्कल पॉलिसी में कैसे गवर्नमेंट रिसोर्सेज जनरेट करती है? जवाब है थ्रू टैक्सेशन। और फिर सवाल है कि गवर्नमेंट कैसे प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है? तो जवाब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो जब गवर्नमेंट रिसोर्सेज जनरेट करती है और उन्हें प्रॉपरली एलोकेट करती है तो डेवलपमेंटल प्लान्स रियलाइज हो जाते हैं, कागज़ से निकलकर ग्राउंड पर एक्चुअलाइज हो जाते हैं। तीसरा रोल फिस्कल पॉलिसी का है फॉस्टरिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ, इन दोनों चीज़ों का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हायर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट थोड़ा फॉस्टर करे, पंप अप करे, थोड़ा प्रमोट करे। लेकिन ये करती कैसे है? नंबर 1, बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग जेस्टेशनल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और नंबर 2, थ्रू रिलैक्सेशन इन टैक्सेस। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट लॉन्ग जेस्टेशनल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, पावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जेस्टेशन पीरियड बड़ा लंबा होता है। इन प्रोजेक्ट्स में जितना पैसा लगाया जाता है उनको रिकवर करने में दहाइयाँ निकल जाती हैं, डेकेड्स गुजर जाते हैं। चूँकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स का जो है वो मोटिवेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और फौरी
प्रॉफिट्स वो चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाते। एक तरफ तो ये हकीकत कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दिलचस्पी लेते ही नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी हकीकत है कि कोई भी इकोनॉमी तब तक डेवलपमेंट नहीं कर सकती, तब तक अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती, जब तक ना उस इकोनॉमी के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। तो फिर ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा कहाँ से? ये सिर्फ और सिर्फ आएगा गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करेगी, पब्लिक बोरोइंग करके यहाँ वहाँ से डेफिसिट फाइनेंसिंग करके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करेगी इकोनॉमी के लिए। और जब एक बारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन हो जाता है तो उसके बाद सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स सारे जो है अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और इकोनॉमी में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। फिस्कल पॉलिसी में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का दूसरा तरीका है थ्रू रिलैक्सेशन इन टैक्सेस। तो फिस्कल पॉलिसी में कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जाते हैं कि कुछ सेक्टर्स हों या कुछ डिपार्टमेंट्स हों, कुछ इंडस्ट्रीज़ हों, उनके लिए टैक्सेस रिलैक्स कर दिए जाते हैं। रिलैक्स करने के कई मीनिंग हो सकते हैं। रिलैक्स का मीनिंग कट इन टैक्सेस भी हो सकता है, 10 के बजाय 5% टैक्स कर देना, या फिर हो सकता है टैक्स हॉलीडेज, 10 साल के लिए फलां इंडस्ट्री को टैक्स हॉलीडे दे दी गई, उसके बाद उसको टैक्स लगेंगे, 10 साल उसको टैक्स ब्रेक मिल जाएगी। ये सब रिलैक्सेशन इन टैक्सेस कहलाती हैं। और ये रिलैक्सेशन इन टैक्सेस हो या प्रोविजनिंग ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये दोनों फॉस्टर करती हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए को। चौथा रोल फिस्कल पॉलिसी का है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक जिस तरह से हमने यहाँ बात की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग जेस्टेशनल नेचर का होता है, तो यहाँ भी वही इशू है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इन अदर वर्ड्स ऐसे कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज की टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ख्वाब भी नहीं देख सकते। ऐसे में गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो टेकअप करती है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा ये वाले सेक्टर्स शामिल हैं, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बस वही जो पीछे बात करी थी हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इस तरह से ब्रिजेस, डैम्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है। अगर ये सब चीज़ें मौजूद हों और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, फिर जाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसलिए फिस्कल पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मैनली सोच सकती है। अच्छा जी, पांचवा रोल फिस्कल पॉलिसी का है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बहुत बड़ा इशू है और जो बहुत बड़ी नीड है इस दौर की डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर तरह की डेवलपिंग इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉसिबल है थ्रू फिस्कल पॉलिसी इनिशिएटिव्स। वो क्या हो सकते हैं इनिशिएटिव्स? बाय स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अगर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ या अंडरटेकिंग्स बढ़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी, तो उनमें वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड लोगों को ज़रूर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो हो गई ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और दूसरा तरीका ये है कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर खर्चा किया जाए। तो वो खर्चा जब किया जाएगा, जब प्रोजेक्ट्स टेकअप होंगे, तो उन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नेचुरल है। और जब लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लेबर के लिए जो डिमांड बढ़ेगी, तो ज़रूर वो लेबर को एम्प्लॉयमेंट उन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में मिलेगी, चाहे रोड्स बन रही हों, चाहे रेलवे ट्रैक्स बन रहे हों, चाहे कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, उनमें ज़रूर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो फिस्कल पॉलिसी का हुआ ना अहम रोल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। छठा रोल फिस्कल पॉलिसी का है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और साथ में पॉवर्टी की भी। इनइक्वालिटी की इतनी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। हैव्स के पास बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि उनसे संभाला ना जाए, और हैव नॉट्स के पास कुछ भी नहीं है, हैंड टू माउथ तक नहीं है। अब इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ना रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है इनकम और वेल्थ को थ्रू फिस्कल पॉलिसी। क्या करती है गवर्नमेंट? बाय टैक्सेशन, टैक्सेस करती है। हाई इनकम लोगों को, मिडिल इनकम लोगों को टैक्स करती है, डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगाती है। जब वो टैक्सेस से जमा पैसा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है तो उससे पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं और कुछ वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करते हैं। सब्सिडीज़, अगर आप फार्मर्स हैं तो आपको सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र्स दिए जाएंगे। अगर आप गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको सब्सिडाइज्ड गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, आपको सब्सिडाइज्ड केरोसिन दिया जाएगा, आपको सब्सिडाइज्ड राशन दिया जाएगा, जैसे बीपीएल राशन मिलता है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से आज के दौर में भी। अच्छा जी, और वेलफेयर स्कीम्स में जैसे ओल्ड एज के लिए पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह वगैरह। इस तरह से क्या हुआ कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इनकम और वेल्थ दोनों रीडिस्ट्रीब्यूट हुए फ्रॉम हैव्स टू हैव नॉट्स। ऐसा क्यों किया? टू रिमूव इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। 7वां पॉइंट है रोल में प्रोविजनिंग ऑफ सिविक एमिनिटीज़। ये सिविक एमिनिटीज़ की फराहमी। अच्छा, सिविक एमिनिटीज़ किसे कहते हैं? ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो डेली यूज़ की होती हैं, डेली यूसेज की, डेली यूटिलिटीज़ की फैसिलिटीज़ को सिविक एमिनिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाना, इंडिविजुअल टॉयलेट लैट्रीन्स बनवाना, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में हो रहा है, ये सिविक एमिनिटीज़ के काम है। अच्छा, उसके बाद गलियों में पक्के पाथ्स बनवाना, गलियों में ड्रेन्स बनवाना, ये सब डेली यूटिलिटीज़ हैं। इनमें तो कतई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स दिलचस्पी नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें इससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ऐसे में फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट ही फिस्कल पॉलिसी के थ्रू स्पेंडिंग्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके ये डेली यूटिलिटीज़ लोगों को फ्राहम करती हैं, जो बहुत ज़रूरी है। किसी भी जगह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिविक एमिनिटीज़ का मौजूद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हमने जिक्र कर भी लिया कि ओनली गवर्नमेंट केयर्स अबाउट सच एमिनिटीज़। फिस्कल पॉलिसी का 8वां रोल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो बहुत बड़ा रोल है। फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 2 मेजर पॉलिसीज़ में से एक पॉलिसी है। आप दूसरी वाली पॉलिसी जानते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए? स्पेंड करती है ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, डेवलपमेंटल स्कीम्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे MGNREGA में काम चल रहा है, जैसे NRHM में काम चल रहा है, जैसे कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, तरह तरह के। तो इन सब के थ्रू जो है इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। तो किसने रोल प्ले किया? फिस्कल पॉलिसी ने। आखिरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में भी फोकस्ड रहती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि ग्रोथ फ्लक्चुएशंस कम से कम दर हों, बल्कि इकोनॉमी ग्रो जब करेगी तो एक रेगुलर टेंडेंसी के साथ, अपवर्ड टेंडेंसी के साथ ग्रो करे। अच्छा जी, इसके लिए क्या करती है फिस्कल पॉलिसी? 2 तरह की पॉलिसी लाती है, कभी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कभी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर इकोनॉमी में ज़्यादा अगर इकोनॉमी डाउन फील कर रही हो, रिसेशन में हो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और अगर इकोनॉमी हीटेड अप हो, इन्फ्लेशन ऑब्जर्व कर रही हो, उस वक्त पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी।
ये था टॉपिक रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। आखिर पर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल दी एजुकेशन प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस देखें, उनको लाइक करें, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं या सजेशंस हैं तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।